हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 14 वीडियो में प्रश्नावली 4.6 में है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे मान लेंगे, माना ए बराबर में एक आव्यूह लेंगे, वर्ग आव्यूह 3/3 कोटि का होगा, जो x y z इनके गुणांक होंगे। 2 1 1, यहाँ पे आएगा 1 - 2 - 1 0 3 - 5। ठीक है, x बराबर में क्या लेंगे, जो चर हमारे पास इसमें है x y z, और b बराबर में क्या ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 3/2 9। ठीक है, अब देखो इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि इसका एडजॉइंट निकालना होगा ना हमें, तो उससे पहले हमें इसका सारणिक मान निकालना होगा। चलिए तो पहले सारणिक मान ले लेते हैं, पहले रो को लेके इसका सारणिक मान ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, उसके बाद देखा जाएगा। 2 1 1 1 - 2 - 1 0 3 - 5। चलिए अब इसका पहले मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हर एक का कोफैक्टर निकाल के इसका एडजॉइंट निकालेंगे। आपको पता है पिछले क्वेश्चंस में भी आप देख चुके हैं। 2 लेते हैं हम लोग, इसको इस कॉलम के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, ये चारों आएगा -2 - 1 3 - 5, फिर -1, यह रो और यह कॉलम हटेगा, 1 1 3 - 5, यह 0 है, इसको छोड़ दो, बच गया यही ना आपका 2। अंदर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 5 दूना 10, और प्लस का 3, -1 -5 -3, तो यहाँ 10 और 3 13, 13 दूना 26 आ जाएगा। यहाँ देखो ये -8 -8 में -1 से गुना करेगा तो प्लस का 8, तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, सबका कोफैक्टर निकालते हैं। A11 यहाँ रहो, यह कॉलम हटेगा, ये आपका बचेगा -2 - 1 3 - 5, तो आ जाएगा 10 + 3 13, ए फिर आपका 12 माइनस में होता है, यह कॉलम और यह रो हटेगा, 1 - 1 0 - 5, क्या आ जाएगा आपका, माइनस का अंदर 5 और प्लस का 0, यानी +5 आ जाएगा। ए 13 प्लस में होता है, यह रो यह कॉलम हटेगा, ये चारों आपका 1 - 2 0 3, आपका आ जाएगा 3 + 0 3। A21 माइनस में होता है, चलिए यह रो और यह कॉलम हटेगा आपका, 1 1 3 - 5 -5 - 3, अंदर माइनस का 8 और माइनस है बाहर, तो प्लस का 8 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, A22 ये पॉजिटिव होता है, यह रो और यह कॉलम हटेगा, 2 1 0 - 5, तो आ जाएगा माइनस का 10 - 0, यानी कि आपका आ गया माइनस का 10। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, A22 के बाद A23, यह माइनस में होता है, यह रो यह कॉलम हटेगा, आपका बचेगा 2 1 0 3, तो आ जाएगा आपका 6 - 0 -6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, A31 पॉजिटिव होता है, यह यह कॉलम हटेगा आपका, 1 1 -2 -1, तो आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2, यानी 1 आ जाएगा। A32 माइनस का होता है, चलिए यह रहा और यह कॉलम हटेगा आपका, 2 1 1 -1, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस का 2 -1, यानी -3 + 3 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, आपका A33 पॉजिटिव होता है, यह रो और यह कॉलम हटेगा आपके पास, 2 1 1 -2, तो -2 -1 -2 जब 4 हो जाएगा ना, इसमें से 2 का -4 और -1 माइनस का 5 आ गया। समझ गए। अब चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए
इक्वल टू क्या आ जाएगा, सभी एलिमेंट को सजा दो, सबका जो कोफैक्टर है उसको सजा के उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 का ट्रांसपोज। 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, तो अब ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 34 आया इसका वैल्यू, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ठीक है, अब लिखेंगे x बराबर में a इनवर्स b, x का वैल्यू, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वह x y z हो जाएगा। अच्छा, a इनवर्स तो ये आया है 1/34, यही ना है आपका 1/34, आपका यहाँ बचेगा 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, b का वैल्यू क्या है जी 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9, 1 3/2 और 9। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। x y z बराबर में 1/34, ये ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं पहले रो में पहले कॉलम से। तो 13 एकम 13 प्लस 8 में इससे ना करेंगे तो 2 से इसको 4 पर 4 3 12 और 9 एकम 9, दूसरे रो में पहले कॉलम से। तो 5 माइनस का 5 3 15 और प्लस का 9 3 27, तीसरे रो में तीसरे कॉलम पहले कॉलम से। तो 3 माइनस का 9 और माइनस का 45। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x y z बराबर में 1/34। अंदर देखो सॉल्व करने पे क्या क्या आता है, इन तीनों को जोड़ते हैं। 3 2 5 5 हो गया, और 9 5 14 का 4 1 1 1 2 1 3। यहाँ देखो इसमें से इसको घटा देंगे माइनस का 10, 27 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का प्लस का 17 आ जाएगा, 17। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो ये इसमें से घटेगा तो माइनस का 6 45 और 6 कितना हो जाता है, तो 45 और 6 हो जाएगा 51 आ जाएगा, माइनस का 51, इसे इंटू कर देते हैं। तो x y z बराबर में हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 और माइनस का 3/2, यानी कि x बराबर में 1, y बराबर में 1/2 और z बराबर में माइनस का 3/2 आंसर हो जाएगा। यानी